फिल्म मेकर लीना मणि मेखलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए देखा गया है। इतना ही नहीं, मां काली के लिए एक हाथ में LGBTQ समुदाय का ध्वज भी दिखाया है। इस फिल्म का पोस्टर और वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। फिल्म को लेकर भीलवाड़ा में भी लोगों ने रोष देखा गया। भीलवाड़ा के प्रबुद्ध लोगों ने एक सुर में फिल्म पर प्रतिबंध लगाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की, करते हुए कहा कि फिल्म निर्माता लीना मणि मेखलाई की आने वाली फिल्म में मां काली को LGBT समुदाय के ध्वजवाहक के रूप में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। यह बेहद निंदनीय है और देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। देश में मनोरंजन के नाम पर फिल्मों में पहले ही जहां फोड़ता प्रस्तुति जारी है और नग्न चित्रण दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो निम्रत निर्देशक है अब धीरे धीरे जो हिंदू धर्म के जो सनातन देवी देवता हैं इनको भी टारगेट करने लगे हुए हैं। पूर्व में भी जहां PK फिल्म के साथ ही कई फिल्मों में देवी देवताओं को अपमानजनक चित्रण दिखाया गया, और हाल ही में अभी लीना मेखलाई करके जो एक निर्माता निर्देशक है, इन्होंने काली नाम के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसके अंदर मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इसको लेकर देश भर में रोष है और उसी को लेकर भीलवाड़ा में भी जो प्रबुद्ध लोग हैं इन्होंने नाराजगी देखी गई है। इसको लेकर क्या कहना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किस प्रकार यहाँ पर उसका गलत चित्रण पेश किया जा रहा है, इनको लेकर क्या कहना है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। जिस प्रकार सर मां काली का पोस्टर जारी हुआ है जिसमें काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, देश भर में रोष है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी गलती सेंसर बोर्ड की मानता हूं कि सेंसर बोर्ड ने बिना देखे ही लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने रिलीज करने के आदेश दे दिए। जब सेंसर बोर्ड में कोई फिल्म जाती है तो सेंसर बोर्ड बहुत बारीकी से उस फिल्म को चेक करता है कि उसमें कहीं ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो या किसी व्यक्ति विशेष को चोट पहुँचे। तो सबसे पहली गलती तो सेंसर बोर्ड की है, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण गलती उस डायरेक्टर की है कि उसने हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, धार्मिक भावनाओं का आहत किया है। जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में किसी व्यक्ति विशेष को किसी धर्म का विरोध करने के लिए नहीं दी गई है। संविधान के अनुसार यदि कोई राजनेता या कोई कर्मचारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई ढंग से कार्य नहीं करता तो उनके विरोध के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि इसमें डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड के मेंबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सेंसर बोर्ड है इसको तहकीकात करनी चाहिए। इस प्रकार से जो गंदी पिक्चरें आती है उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। और मैं सरकार की, केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी सरकार की प्रतिनिधि बैठे उनसे निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की फिल्मों को रिलीज नहीं होने दें। और इस प्रकार की फिल्में रिलीज होने से एक धर्म का जो अपमान होता है, माँ दुर्गा चामुंडा में खुद भगत हूँ चामुंडा माता का, ये तो दुष्टों का विनाश करती है। सर ये किस आदमी ने ये इस प्रकार का जो पोस्टर डाला है, सरासर ये गलत करते हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मखौल उठाना कितना उचित है सर? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता के नाम पे जो ये मखौल उड़ाया जा रहा है हिंदू देवी देवताओं के बारे में, गलत तरीके से उनको पेश करना, दुष्प्रचार करना, अपमान करना, गलत उनके जो चित्र बना के उनको प्रसिद्ध करना, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होनी चाहिए। ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि इनकी जमानत भी नहीं हो पावे, आजीवन कारावास का प्रोविज़न रहे इसमें, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चले। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी के नाम पे धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और माँ काली का जो रूप बताया इन लोगों ने वो बिल्कुल गलत बताया है। इनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सेंसर बोर्ड द्वारा भी इनके खिलाफ मुकदमा पोस्टर रिलीज़ होने के बाद तत्काल किया जाना चाहिए। इस पिक्चर को बैन करनी चाहिए। इस पिक्चर में जो संलग्न साथ है, सहयोगी है, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा ये कहना है। सर एक काली फिल्म का पोस्टर जारी हुआ है जिसको लेकर देश भर में विरोध है, क्या कहना चाहिए? ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे हिंदू देवी देवताओं का जो मजाक उड़ा रहे हैं, पहले भी एक मूवी आई थी PK, उसमें भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा गया, कहीं गुम हो गए, नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे। उस पर अगर ऐसी कार्रवाई एक बार में ही हो जाती, पहले भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे, उस पर बैन नहीं लगा। फिर अब ये जो लीला नाम की जो डायरेक्टर है उसने एक काली माँ का एक जो मूवी बना रही है, एक पोस्टर जो जारी किया उसमें देखा गया है काली माँ सिगरेट पी रही है। ऐसा पॉसिबल है कभी? आप केवल हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ा के उनकी जो हमारे मन में जो उनकी छवि बनी हुई उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो। और ये एक तरह से हिंदू
समुदाय, पूरे समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि देश में माहौल खराब हो। और इसके खिलाफ जो ये लीला है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर तुरंत बैन लगाना चाहिए, हर जगह इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। बिल्कुल सर, जिस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर मखौल उड़ाया जा रहा है देवी देवताओं का, क्या कहना चाहिए? बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नहीं है। यहाँ मसला अगर आप देखा जाओ तो इनके कमा खाने का, इनके ख्याति प्राप्त करने का तरीका है। ये फिल्म स्टार, फिल्म मेकर्स, फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ इस तरह का कानून बनना चाहिए कि इस तरह का कोई कृत्य करे तो उसे एहसास हो कि इस कृत्य का नतीजा क्या है। आज जहाँ हमारे शास्त्रों में ये बात वर्णित है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ नारायणी के हाथ में आपने सिगरेट ही बताई, क्या बताना चाहते हैं आप? यह कहकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किसी हमारे हिंदू धर्म के जो हम लोग जिन्हें अपनी माँ मानते हैं, माँ स्वरूप मानते हैं, उनके हाथ में सिगरेट बताकर आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाह रहे हैं? आपको केवल ख्याति मिल जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, एक क्षणिक आपको ख्याति प्राप्त करने के लिहाज में आप इस तरह की हरकत करते हैं। भारतीय संविधान में मेरा ये मत है कि संविधान में वर्तमान में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो ये लोग मखौल उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, जो इसका दुरुपयोग करते हैं, इसके लिए कानून इतना सख्त हो कि एक बार करे और उसे एहसास हो कि ये मेरे साथ मैंने जो कृत्य किया था उसका नतीजा बड़ा गंभीर है और ये मैसेज समाज में जाए। ये केवल और केवल ये लोग देश की एकता, अखंडता इसको तोड़ना चाहते हैं और शांति सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ा कानून बने, कड़ी कार्रवाई हो। सेंसर बोर्ड और सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण और अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये लोग देश को किस ओर ले जाएंगे पता नहीं चलेगा। मेरा मत है कि इस पर अंकुश और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई भी हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं करे। इस देश में हम नहीं चाहते, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, तो हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हमारा धर्म का अपमान हो। हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म का अपमान हो, सनातन संस्कृति पर ठेस पहुंचाए। माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ काली नौ दुर्गाओं में से एक है। जब असुरों का प्रकोप बढ़ा था तो ब्रह्मा ने स्वयं माँ दुर्गा का आह्वान किया था, तब नौ दुर्गाओं ने प्रकट होकर के असुरों का संहार किया था। आज उस समय उन्होंने सनातन संस्कृति की असुरों का वध करके रक्षा की थी। आज संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित होकर के इसका विरोध करना चाहिए और माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, तब जाकर के हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ बंद होगा। हमें कमज़ोर समझ लिया गया है, इसलिए बार बार हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है। जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया। हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारा इतिहास कमज़ोर नहीं है, हम संगठित नहीं हैं। जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया। अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं, याद रखो। राणा प्रताप, राणा सांगा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, राजस्थानी वीरों को तलवार चलाना आता है। इसलिए हम तो तलवार के दम पर जीने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ तब बंद होगा जब हम अपनी शक्ति दिखलाएंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम। बिल्कुल, तो काली फिल्म को, डॉक्यूमेंट्री को लेकर भिलोड़ा में भी काफ़ी लोगों में रोष है। साथ ही एक सुर में इन्होंने जो इस फिल्म का जो निर्माता निर्देशक है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की या मांग कर रहे हैं, ताकि जो और दूसरे जो इस प्रकार का जो फिल्में बनाने वाले हैं उन पर रोक लगाई जा सके। साथ ही अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार हिंदू देवी देवताओं को जो चित्रण किया जा रहा है ये गलत है, ये तत्काल बंद होना चाहिए। लोकवाणी के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली।